let's welcome Rajiv Ranjan, CMA, and he is also an All India rank holder. So if you see this boy, he is such a humble person. मतलब बहुत कम बच्चे अपने आप को हम्बल रख पाते हैं और ये अभी भी जैसा स्टूडेंट था वैसा ही मेरे को दिख रहा है। बहुत साल बाद हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। एकदम जैसा जी स्टूडेंट सर। डेज में था सेम वैसा ही है। वही रवैया है, वही एटीट्यूड है, वही चेहरा है, सब कुछ सेम है। फिर अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, पूरा एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है अभी भी। वेरी नाइस राजीव, वेलकम टू दिस इंटरेक्टिव सेशन। गुड इवनिंग सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने मुझे, मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैं आपके बैच में 2013 में आया था, इंटरमीडिएट में। 11 साल तो का तब रिश्ता है से, हमारा। जी सर, और 11 साल के बाद भी यदि हम आपको याद हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। मैंने बहुत क्लासेस ली, टेक्स की क्लासेस ली, एसएफएम की रिनॉन फैकल्टीज के पास क्लासेस ली। ऐसा हम्म, इनिशिएटिव किन्हीं फैकल्टीज ने नहीं उठाया। तो मैं हम्म, बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एसजीसी का पार्ट हूँ, और शायद हमेशा रहूंगा। सर बहुत बहुत यस, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उस भगवान का जो हम लोगों को जोड़ा हुआ है। और मैं हमेशा जी सर, बोलता जी था, सर। यहाँ जब हमारी क्लासेस खत्म होती है ना, जब बच्चे पास जी वास हो जाते हैं, प्राइज वाइज दे देते हैं, तो हम उनको हमेशा ये कहते हैं, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द एंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। सो यस सर। रिश्ता हमारा कभी किसी के साथ खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिश्ता हमने बनाया ही नहीं है। जो खुद बनाने वाला खत्म नहीं होता, तो हम भी कैसे खत्म कर सकते हैं, राइट? तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके बात करके, है ना? तो राजीव जी ऐसे सर, मुझे भी बहुत बहुत खुशी है सर। वो था, मतलब इंटरेक्टिव बच्चा था। और उस समय हमारा स्टूडेंट था जब, मान लीजिए 2013 में इंटर ज्वाइन किया, तो हम लोगों के बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे, मतलब 200-300 स्टूडेंट होते थे। बट जी। वो 200-300 में नॉर्मली मेरा एक खूबी रहता था, मुझे सारे बच्चे पर्सनली याद होते थे कि कौन हाँ, कहाँ बैठा नेम है, वाइज क्या सर, नेम करना है। वाइज। नेम वाइज भी सबको मैं जानता था। और आज भी हमारा एसजीसी में, राजीव, अब हम लोग वो जर्नी को क्रॉस करते करते आज हम लोग अभी तक करीब 70,000 स्टूडेंट को डील कर चुके हैं। और अभी हम साल का कम से कम 7 से 8 हजार स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। जी सर। और आज भी हमारा लक्ष्य ऐसा ही रहता है कि हम अपने बच्चों को, जैसे राजीव को जानते हैं, वैसे हमारा पूरा एसजेसी सबको जाने। तो जब जब कुछ मिस हो रहा होता है, तो हम लोग, जैसे हमारे साथ जैसे प्रणय जुड़े हुए, प्रणय आपके साथ कनेक्ट कर रहे थे, तो प्रणय जैसे जी हमारे जी टीम जी। मेंबर्स हैं, जो मेरे बिहाफ में मेरा काम करते रहते हैं कि बच्चों को जोड़े रखना है दिल से एकदम, चेहरे से सब पहचाने हम लोग, ऐसा हम लोगों को लेवल अपना बना के रखना है। तो राजीव, थोड़ा अपने बारे में बताओ। हम लोग के पास समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि टाइम चला गया यस सर। इधर उधर बातें करने में। तो हम लोग अभी कट टू कट एकदम बात करेंगे, जिससे कि बच्चों को आपकी जिंदगी से क्या इंस्पिरेशन मिल सकता है वो हम जानेंगे। मैं आपको इन जनरल कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देते रहेंगे, तो बच्चों को एक डायरेक्शन से रास्ता समझ में आएगा। तो राजीव, आप जरूर सर। मतलब कहाँ से हो, और आपके परिवार में कौन थे, अभी कौन है, थोड़ा सा वो बताइए। और कहाँ अभी रहते हो आप? सर मैं बिहार के मधुबनी जिले से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मेरे फैमिली में सर जितने मेंबर पहले थे उतने ही हैं, बस एक बढ़ी है। लास्ट मंथ मेरी शादी हुई, और ओह, वो भी शायद अभी लिंक के थ्रू जुड़ी हुई है इनमें, क्योंकि उनको भी लिंक मिला हुआ था तो वो भी जुड़ी हुई हैं। वेरी और नाइस, अभी मेरी वेलकम। पोस्टिंग सर, थैंक यू सर, अभी मेरी पोस्टिंग क्या सर नाम है सिक्किम उनका? में है। क्या नाम है? ये नाम तो कोमल है, कोमल है सर। कोमल, आप हो यहाँ पे? आप भी कैमरा ऑन कर लो। वो भी सीएमए है।
नहीं सर, वो बैंक में है, बैंकर है। वेरी गुड। कनेक्ट नहीं हो रहा लग तो रहा, अभी चलो मेरी ठीक। पोस्टिंग सिक्किम में है। आप सिक्किम में रहते हो? गैंगटॉक से, जी, गैंगटॉक से 25 किलोमीटर पहले मेरा प्रोजेक्ट है। हम्म। वहीं पे अभी पोस्टिंग है, 1 साल से वहीं पे हूँ सर। ओह वेरी नाइस। मतलब घर ही हो गया हॉलिडे प्लेस पर, गजब। कह सकते हैं सर। बहुत अच्छा। तो अभी मुझे बताइए, आप जैसे कैसे स्टूडेंट थे? मधुबनी से थे तो आप, मैं समझ सक रहा हूँ बैकग्राउंड कहाँ से आप आए। बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि यार मैं तो गांव का छोरा, कहाँ से ये सब बड़ा बड़ा कोर्स कर लूंगा। तो आपका एजुकेशन सर बैकग्राउंड क्लास 10 एंड 12 में कैसा था? सर 10-12 में बढ़िया था। दिल्ली से हुई थी स्कूलिंग। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बिहार से किया, मिथिला यूनिवर्सिटी से। फिर सीएमए का सपना लेके कोलकाता आया। रुको रुको, एक अटेम्प्ट सीएमए दिया था कैसे मैंने। पता चला आपको? आपको सीएमए करना है, पता कैसे चला? सर दोस्त लोगों के थ्रू, फ्रेंड सर्कल में पता चला, सिलेबस के बारे में पता चला, तो बस हाँ चल ज्वाइन कर लेते हैं, तो आ गए कलकत्ता सर। और एक बार जब फेल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन थैंक्स टू एसजेसी, वो 6 महीने के बाद मेरा जो भ्रम था वो दूर हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, यदि और कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कब फील आया आपको? मतलब जब ज्वाइन किया तब तो फील नहीं आया होगा। नहीं सर, ज्वाइन करने के बाद जब एक अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स आए, उसके बाद ये फील आ गया था सर। अच्छा, मतलब इंटर पहली बार में ही क्लियर हो गया था। जी सर। ओके। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते वक्त आपको मतलब चैलेंज क्या लगता था आपको? ऐसा कुछ था कि कौन सा सब्जेक्ट से आप डर जाते थे, या क्या चैलेंज आप महसूस करते थे कि यार ये पता नहीं कैसे मेरा पार लगेगा इसमें? नहीं सर, सब्जेक्ट से कभी डर नहीं लगा। डर लगता था मतलब अ, पढ़ाई के समय पे बहुत तरह तरह के विचार दिमाग में आए, बहुत सारी टेंशन होती थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, वो सब आते थे। लेकिन आप क्लास के बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे टिप्स दिया करते थे, जैसे कि मुझे याद है आपने एक बार टिप्स दिया था कि यदि पढ़ाई के समय कुछ भी दिमाग में आए तो उसको पेपर पे नोट डाउन करके साइड कर दो, तो वो ऐसा आपको फील होगा कि वो दिमाग से साइड हो गया। तो वो सब ट्रिक मैं यूज करता था, अप्लाई करता था, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। हम्म। तो उसके बाद जब आप इंटर से फाइनल में आए, तो फाइनल जी। में आपने इंटर्नशिप कहाँ पे किया था? सर इंटर्नशिप गुजरात में कांडला पोर्ट ट्रस्ट से किया था, अभी जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है वहां से किया था। तो कैसे मिला आपको वो इंटर्नशिप? ये सर इंटरमीडिएट के बेसिस पे अप्लाई किया था, तो उसमें रैंक ज्यादा थी तो वहां मिल गया था सर। अप्लाई कैसे किया? और वैकेंसी आई थी सर, उसी के साइट पे जाके किया था सर। मतलब आप अपना सीएमए के वेबसाइट पे आता रहता है। हाँ, सीएमए के वेबसाइट पे आया था तो अप्लाई किया, वेरी गुड। एक मैंने ये एक अच्छा खासियत देखा है कि जो बच्चे पहले ही कंफर्ट जोन से मूव करने रेडी होते हैं ना, वो फिर आगे मूव करते ही चले जाते हैं। जैसे देखिए, आप जी सर। मधुबनी से, इन्होंने क्लास कुछ कितने क्लास तक पढ़ा आपने? मधुबनी से शुरू से थोड़ी ना दिल्ली चले गए होंगे। नहीं सर, मेरा प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली से ही हुआ। फैमिली पहले दिल्ली में ही शिफ्टेड थी, फिर कुछ फैमिली अच्छा। रिलेशंस, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, जिसकी वजह से मैं बैक टू बिहार हो गया। ओह, मतलब आप दिल्ली से ही शुरू किए बेसिकली। जी जी। गुड। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिल्ली से जर्नी शुरू हुई, और फिर आप अपने, मान लीजिए गॉड ने आपको, आप खुद से तो नहीं गए, गॉड ने वापस आपको जब जी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर भेज दिया, तो जहां इंसान अनकंफर्ट होना शुरू हो जाता है ना, वहां पे उसका प्रोग्रेस होना शुरू होता है। तो सर। अपने नॉर्मली वहां पर जाके ना डिप्रेस हो जाते हैं, यार शिट मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। अगर आप मधुबनी में पढ़े होते और वहां से दिल्ली आए हुए होते पढ़ने के लिए, तो आपने कंफर्ट जोन छोड़ा। दिल्ली कंफर्ट जोन था, मधुबनी गए तो कंफर्ट जोन छोड़ा, मधुबनी कंफर्ट हो गया था, फिर छोड़ा, कलकत्ता आ गए। फिर कलकत्ता कलकत्ता आ गए। कंफर्ट हो गया था, तो फिर सोचा चलो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो लेते हैं, तो फिर गुजरात चले गए, है कि नहीं? सर। तो जिसमें ये एक
जहर आ जाता है अंदर में कि मुझे अनकंफर्ट होना है, वो आगे बढ़ते रहता है। वेरी जी नाइस। सर। फिर इंटर्नशिप के बाद पढ़ाई कैसे मतलब मैनेज किया आपने? वापस कलकत्ता आके पढ़ा क्या? नहीं सर, इंटर्नशिप के दरमियान ही मैं वहाँ पे कंटिन्यू अपना स्टडी भी करता था, और एग्जाम के टाइम में 1.5 महीने की लीव मिलती थी, तो उस दरमियान मेरा हो गया था। और खाली रिवाइज ही करना था तो बस हो गया। एक बार मैं फाइनल में भी फेल हुआ, एग्रीगेट में शॉर्ट कर गया था। फिर उसके बाद सर, हम्म, वेरी नाइस। उसके बाद फिर जॉब कैसे लगा? उसके बाद सर कुछ दिन मैंने मोलटेक टेक्नोलॉजी है, दमन में मेरी पोस्टिंग थी। फिर उसके बाद मैं एनएचपीसी आ गया सर। नहीं नहीं, कैसे पहला जॉब कैसे लगा आपका? पहला जॉब सर ये दोस्त लोगों के थ्रू लगा था। कैंपस में भी मुझे मौका मिला, आईटीसी में मिला, कल्पतरू में मिला, बट मैं जाना नहीं चाहता था। क्यों? ऐसा क्यों? सर मुझे शुरू से था कि मैं कुछ अपना करूं, अपना फॉर्म वॉर्म डालूं या फिर कुछ अपना धंधा पानी करें। जॉब में मतलब मेरा सर मन नहीं लगता था, इनफैक्ट अभी भी नहीं लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो अपना कर रहे हैं। नहीं, फिर से अगर अपने पूछे तो आप आईटीसी नहीं गए और कल्पतरू वगैरह नहीं गए, तो फिर जी। मतलब उस समय मन में था कि अपना करना है, फिर अचानक जॉब में कैसे चले गए? फैमिली। फैमिली के फैमिली का लिए? भी प्रेशर आने लगता है सर। ओके, वहां समझा नहीं पाए। तो फिर जॉब कहाँ पे मिला दोस्तों से? दमन में कहाँ पर? समझ में ही है सर, ये मोलटेक टेक्नोलॉजी। मॉलटेक टेक्नोलॉजी, ओके। फिर दमन में कैसा लाइफ था आपका? वहां पे कैसा चल रहा था? सर सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने 3 महीने ही जॉब करी थी वहाँ पे, और उसी के हम्म। दरमियान मेरा हो गया था एनएचपीसी में सिलेक्शन। तो मैं वहां से फिर यहाँ मूव कर गया सर। एनएचपीसी में सिलेक्शन कैसे हुआ? फिर आप अप्लाई करके रखे हुए थे क्या पहले से? नहीं सर, वैकेंसी आई थी। तो इसमें क्या है, हर 2 साल पे 3 साल पे वैकेंसी आती है सीए और अच्छा। सीएमए वालों के लिए, जो हम्म। रैंक के बेसिस पे या नंबर के बेसिस पे इनको मतलब सेलेक्ट करते हैं। हम्म। तो 2021 में आई थी। तो 21 में मुझे पता भी नहीं चला, 22 में मुझे पता चला, तो फिर मेरा 22 में हो गया था सर। ओके। आपको ये सीएमए करने में कितना साल लग गया पूरा? टोटल सर मुझे लग गए 5 साल के आसपास, जिसमें मैंने बीच में सर 1.5 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। आपको याद होगा 2016 में मैं आपके पास आया था, फाइनल की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद। मेरी सिस्टर की शादी थी इन द मंथ ऑफ नवंबर, डिमोनेटाइजेशन का टाइम था। मैं 2-3 महीने पहले आपसे मिलने के लिए आया था। सर मुझे एक चीज वो भी आज कंप्लीट करने का मौका मिलेगा, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सतीश सर, आप जैसा आप पढ़ाते हैं वो तो एक अलग चीज है, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में भी जो कुछ गाइड करते हैं ना सर, वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन होता है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आया था। मेरी सिस्टर की शादी थी और मेरे घर में मैं अकेला करने वाला था, तो मैं आपके पास आया था परेशान होके कि सर पापा नहीं है, कैसे होगा पता नहीं। तो आपने मुझे बस 2 लाइन बोला था। एक तो कि तू भाग्यशाली है, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। और दूसरा बोला था सर कि जितना पढ़ाई किया है ना वो सब पेपर पे उतार दे। ये 2 सेंटेंस थे आपके। मैं वहां पे तो समझ नहीं पाया इस चीज को। जब मैं घर पहुंचा तो मतलब पूरा प्लानिंग के साथ जब मैंने उसको पेपर वर्क करके किया, सब कुछ अच्छे से फिनिश हो गया, तब मुझे समझ में आया कि आपके 2 लाइनों का मतलब क्या था। उसके लिए सर मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। एक बार फिर से बता दो, क्या था 2 लाइन? 2 लाइन ये थे कि ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है, तू भाग्यशाली है कि तुझे मिला है। और दूसरा था, जितना अपने जीवन में पढ़ाई किया है सब पेपर पे उतार दे। बस ये 2 लाइन थे सर। हम्म। ये मैं इसलिए बोला था आपको क्योंकि उस समय तक मेरी शादी हो चुकी थी और जी। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो भी सेम सिचुएशन में था। जी। ठीक है।
तो मैं हमेशा उसका इतना रिस्पेक्ट करता था दिल से कि मैं उस बयां ही नहीं कर सकता कि उसने किस तरीके से अपने घर को संभाला और अपनी सिस्टर की शादी कराई अपने दम पर। ठीक है, तो उसका जो रेपुटेशन मेरे दिलों में बसा हुआ है, कहीं ना कहीं मैं इसी सोच से तुम्हें बोला कि तू भाग्यशाली है, कि तू जो अपने लिए इज्जत बना लेगा, अगर ये काम को कर लिया, तो वो कोई भी तेरे को दे ही नहीं सकता है। जी सर। तो तुमने इसको समझा और उतार लिया, तो वही बात है ना? वेरी नाइस। तो एक और बताओ, जैसे क्या होता है, बहुत लोगों को मन में आता है राजीव कि सीएमए कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है। आज भी ये एक भ्रम लोगों में बैठा हुआ है। तो आप सिंस इंडस्ट्री में अब इतना साल से काम कर रहे हैं, पहले पोर्ट में काम किए, फिर दमन गए और अभी आप सिक्किम में हैं, तो इसके पॉइंट पे आपको क्या कहना है, इस पॉइंट पे आपको क्या कहना है कि सीएमए कोर्स का क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू आपको देखने को मिला? वैल्यू मैं एक लाइन में बताऊंगा सर। मेरी जो रिक्रूटमेंट हुई थी उस समय टोटल 198 लिस्ट की मतलब सीट की वैकेंसी आई थी। 198 में से सर 167 ICW है। मेरे फिनांस डिपार्टमेंट में टोटल सर 12 एम्प्लॉई हैं। उस 12 में 10 के 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, ऐसा क्या काम है जो आपसे करवाया जाता है वहां पे? सर मैं मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे देखता हूँ। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स देखता हूँ। क्या दिखते हो उसमें? और सर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी उनके रनिंग एंड मेंटेनेंस बिल होते हैं, मैं उन बिलों के लिए काम करता हूँ। उनकी बिलिंग होती है, फिर फाइनल पेमेंट होता है, वही सब करते हैं सर। हमारे मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स में सर 2 पार्टी मेजर हैं। एक का 1750 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और एक 1251 करोड़ का है। तो वही ये दोनों चीज मैं हैंडल करता हूँ। तो इसमें अपनी जो पढ़ाई अपने करते थे, वो कैसे आपको हेल्प करता है? जो इंटर में पढ़े, फाइनल में पढ़े, कुछ एप्लीकेशन आपको याद आता है? सर बहुत कुछ है। इंटर का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे थे सर। दुर्गा पूजा का समय था, हम्म, सप्तमी का दिन था, सप्तमी दुर्गा पूजा। और क्या आपने यार? स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा था। आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा था कि आज बैच खत्म होना है तो खत्म होना है। सर वो क्लास 8 घंटे चली थी और हम्म, लिटरली हम लोग रुमाल गीला करके आंख पोंछ के क्लास कर रहे थे। तो उस 7-8 घंटे में जितना हमने पढ़ा, ब्लूप्रिंट मैपिंग ये सब चीज मैं यहाँ पे देखता हूँ। और वो मुझे करने में बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। और हाँ, ये भी सोचता हूँ कि हाँ सतीश सर ने मुझे कुछ सिखाया है, सिखा के भेजा है। वेरी नाइस। अब आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर यहाँ पे मैं बहुत सारे बच्चों को यंगस्टर्स हैं जो अभी भी सीएमए को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि मैं सही कोर्स में हूँ कि नहीं हूँ, और दूसरा, पढ़ाई करने का दिल नहीं करता इन लोगों का। सर उनके लिए तो संजीवनी बूटी आप हैं ही, मैं क्या बोलूंगा सर। अरे घर की मुर्गी दाल बराबर ना, मैं तो बोल बोल के थक गया, तो नहीं बोलते हैं, सर। छोड़ो वही बात बोलेंगे। सर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यदि सतीश सर क्लास के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट बोलते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट, तो उसको इग्नोर ना करें, पहला। और दूसरा, सर आप थ्योरी बहुत डीप में पढ़ाते हो, तो एग्जाम के समय सबको लगता है, मुझे भी लगता था कि सर इतना थ्योरी पढ़ाते हैं और इधर तो आता है एग्जाम में प्रैक्टिकल, छोटी छोटी चीजें। जैसे आप ब्लूप्रिंट दिखाए, ब्लूप्रिंट की जरूरत हमको एग्जाम में नहीं पड़ी, लेकिन अभी कर रहे हैं तो अभी पढ़ रही है। तो जैसा आप थ्योरी का पढ़ाते हैं, थ्योरी की जानकारी देते हैं, एग्जाम के लिए जरूरी है ही। लेकिन एग्जाम के बाद यदि आप नॉर्मल वे में किसी से बात करो, तो आपको लगता है नहीं है हमको कुछ आता है, हमको सतीश सर ने कुछ पढ़ाया है। और जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं, तो आपको हर एक चीज जो है
याद आ जाएगा कि हाँ अच्छा किए जो वहाँ पे ये चीज पढ़े हुए थे। सर इंटरव्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता। मुझे याद है आईटीसी का था, आईटीसी फूड का। सर मुझे कॉस्ट से कोई ऐसा चैप्टर नहीं था जो नहीं पूछा गया, हर एक चैप्टर पूछा गया और मेरा हो भी गया था। तो बस आपकी वजह से था ऐसा कि इतना थ्योरेटिकल नॉलेज दिया हुआ था आपने कि मुझे दिक्कत नहीं हुई कॉस्ट में। और सर कॉस्ट का लेके अभी भी ऐसा है कि यदि मैं किसी को बताता हूँ तो एकदम आपकी तरह ही पूरा डीप में जाके बताता हूँ। कॉस्ट का अच्छा ज्ञान दिया है सर। थैंक यू सर। Very nice, very nice. Thank you, Rajiv, so much for the wonderful words. आपने तो वापस दिल जीत लिया हमारा भी और बाकी बच्चों का भी।